हजरत सईदिना जाफर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत सईदिना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह की बारगाह में इसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है? तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े मर्दो औरत, सफेदो सयाह रंगत वाले, अरबी और अजमी, अलगरज हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफिरत नहीं की गई। अल्लाह का उस शख्स पर बहुत ज्यादा गजब है और अल्लाह उससे नाराज है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत सईदिना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मगजूब शख्स शायद मैं ही हूं और अल्लाह मुझसे नाराज है। मैं बहुत परेशान रहा। सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज सुनाई थी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दिनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो खुरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हरून बल्खी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे शदीद नाराज है। उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह खुरासान से आए हुए हाजियों के काफले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बल्ख शहर के हज्जाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बल्ख शहर के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हरून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिदो जाहिद पूरे खुरासान में कोई नहीं। हजरत सईदिना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की जुबानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला उससे बरअक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में कयाम करता है। मैं उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और उस इब्ने हरून को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हरून है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हरून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थीं और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहां से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दिनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूं। वो कहने लगा, अच्छा, आप वही मालिक बिन दिनार हैं जिनकी अलमियत और जुहदो तकवा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह की जात है और जाहिदो आबिद हजरत सईदिना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हैं। अगर वो चाहें तो खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने जुहदो तकवा इख्तियार किया और दुनिया से बेरगबती उनके अंदर बदरजा उत्तम पाई जाती है। उसने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दिनार,
आप मेरे पास किस लिए आए हो? अगर आपने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करें। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, आपने जो ख्वाब देखा है वो बयान कीजिए और मुझसे शर्म ना करें। फिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफी देर तक रोता रहा, फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौका पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूं। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हाइल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह जमीन और आसमान और अर्शो कुर्सी से भी बहुत बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें उस गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। एक मर्तबा मैं अपने एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहां खूब शराब पी, फिर मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया। तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। मेरी ज़ौजा ने दरवाजा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालिदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी और तनूर में खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालिदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख है और रमजानुल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोजा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालिदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था और मेरे होशो हवास बहाल ना थे। जब मेरी ज़ौजा ने यह दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे धकेल कर एक कोठड़ी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज ना सुन सकें और उन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब काफी रात गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाजा बंद था। मैंने अपनी ज़ौजा को आवाज दी कि दरवाजा खोलो। उसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता कर दी? उसने कहा, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी ज़ौजा ने कहा, तुमने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और उसे जलते हुए तनूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा ना गया और मैंने दरवाजा उखाड़ फेंका और तनूर की तरफ लपका। जब तनूर में देखा तो मेरी वालिदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपना हाथ चौखट पर रखा और उस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को घूंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके इस हड्डी में सुराख किया और इसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पांव में भी बेड़ियां। उस वक्त मेरी मिल्कियत में 8000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने गुरूब आफताब से कबल सदका कर दिए। 26 लौंडियां और 23 गुलाम आजाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोजे रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलिम जाहिद को मेरे मुतल्लिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा आपको दिखाया गया है। यह है मेरी सारी दास्ताने इबरत निशान। हजरत सईदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है
वो सारी जमीन को जला डाले। फिर मैं वहां से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूं तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से इस तरह मनाजात करने लगा, ए गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ए मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ए मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ए गहरे समंदरों को पैदा करने वाले, ए मेरे पाक परवरदिगार, ए वो जात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम भलाइयां हैं, मैं तेरी रजा चाहता हूँ और तेरी नाराजगी से पनाह मांगता हूँ। तो अपने उफ़्व करम के सदक़े मुझे आज़ाब से महफूज रख और मुझे अपनी नाराजगी से बचा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू ऐसा ही है जैसा तूने अपनी तारीफ खुद बयान फरमाई। ऐ मेरे रहीमो करीम, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख, बेशक मैं तुझसे तेरी रहमत का तलबगार हूँ। मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा, मैं सिर्फ तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह, मुझसे पहले मुझे अपनी रजा का मज़दा सुना दे और मुझे अपने उफ़्व करम की एक झलक दिखला दे। हजरत सईदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी ये रिक्कत अंगेज मुनाजात सुनकर मैं अपनी मंजिल की तरफ लौट आया। फिर जब रात को नींद आई तो दिल की आंखें खुल गई। मुझे ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दिनार, तू लोगों को अल्लाह की रहमत और उसके उफ़्व करम से मायूस मत कर। बेशक अल्लाह मोहम्मद बिन हरून के अफ़वाल से बाखबर है और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसकी लग़्ज़िशों और ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दिया है। तो सुबह उसके पास जाना और उससे कहना, बेशक अल्लाह बरोज़े क़यामत मैदान महशर में तमाम अव्वलीन व आखिरीन को जमा फरमाएगा और अगर किसी सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले जानवर को मारा होगा तो उसको बदला दिलवाएगा और जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैं जर्रे जर्रे का हिसाब लूंगा और अगर किसी ने जर्रा भर भी जुल्म किया होगा तो मजलूम को जालिम से उसका हक दिलवाऊंगा। इब्ने हरून, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तुझे और तेरी माँ को इकट्ठा करेगा और तेरे बारे में फैसला होगा। फरिश्ते तुझे मजबूत जंजीरों में जकड़ कर जहन्नुम की तरफ धकेल देंगे। फिर तू दुनियावी 3 दिन और 3 रात के बराबर जहन्नुम की आग का मजा चखेगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मैंने अपने ऊपर ये बात लाजिम कर ली है कि जो मेरा बंदा भी नाहक किसी जान को कत्ल करेगा या शराब पिएगा तो मैं उसे जहन्नुम की आग का मजा जरूर चखाऊंगा, अगरचे वो कैसा ही बरगुजीदा क्यों ना हो। इब्ने हरून, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम डालेगा और उसके दिल में ये बात डाल देगा कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाल करे कि ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे को बख्श दे। फिर अल्लाह तुझे तेरी वालिदा के हवाले कर देगा, तेरी वालिदा तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। हजरत सईदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं फौरन इब्ने हरून के पास गया और उसे बिशारत दी कि आज रात ख्वाब में मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तेरे बारे में इस तरह बताया है। फिर मैंने उसे अपना पूरा ख्वाब सुनाया। खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, मेरा ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और उसकी रूह इस तरह आसानी से उसके तन से जुदा हुई जैसा कि पत्थर को जब पानी में डाला जाए तो वो आसानी से नीचे की जानिब चला जाता है। फिर उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया गया और मैंने उसके जनाजे में शिरकत की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।